गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 और 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जिसको आप पढ़ करके बोर्ड पेपर आसानी से दे सकते हैं। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इसको आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे आसान तरीका इसका एक तो है कि अगर मान लीजिए कोई भी समीकरण है तो अगर हम इसको कहे 3x प्लस 2ky बराबर 2 है तो हम इसको सबसे पहले इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या कहेंगे, 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर किसके, 0 के। अब इसको जब हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 तो बराबर 0। जो इसमें a1 का मान होगा वो 3 होगा, b1 का मान 2 होगा, c1 का मान -2 होगा। इसी प्रकार इस समीकरण से a2x प्लस b2y प्लस c2 का मान निकाल करके और तब आप आसानी से a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से आप आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमको उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप इस सवाल को लगा ले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 8 है और 4x माइनस 6y बराबर 9 है, संगत है या असंगत है। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 वाला फार्मूले का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। जैसा कि अगर प्यारे बच्चों किसी को दिक्कत होगा कि a1 का मान कहां से आएगा, a2 का मान कहां से आएगा, b1 का मान कहां से आएगा, b2 का मान कहां से आएगा, c1 का मान कहां से आएगा और c2 का मान कहां से आएगा, तो हमने पहले ही बता रखा है कि जो एक समीकरण रहेगा ना उसको आप तुलना कर लीजिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान मिलता जाएगा, इसको इधर कर लेंगे, c का मान मिलता जाएगा। और उसी प्रकार फिर से दूसरे समीकरण से a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा। उसी प्रकार इसको तब a2x प्लस b2y प्लस c2 से जब तुलना करेंगे तो a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान मिल जाएगा और तब इस समीकरण पर आप रख करके आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी दो समीकरण दिया हुआ है, इसका और इसका। अब इस सवाल को हल करने के लिए समीकरण एक इसको मान लीजिएगा और दो इसको मान लीजिएगा। एक विधि तो है, इस विधि से फिर से हम p का मान निकाल लेंगे, लेकिन एक तरीका और है कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से लगाएंगे तब भी समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि यही वाला नियम लगाएंगे, आपके लगाने के कई तरीके हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर दो समीकरण रहता है तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं आसानी से। तो अगर कहेगा कि प्रतिस्थापन से लगाइए तो प्रतिस्थापन से लगाइएगा, विलोपन से कहेगा तो विलोपन से लगाइए। लेकिन इसमें p का किन मानों के लिए, p के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। और सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पेपर में अगर आएगा तो इसी से आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन संख्याओं को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे जो बच्चे रहते हैं कि दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुना है, 5 गुना है, 2 गुना है, कह देता तो घबरा जाते हैं। इसलिए आप घबराइएगा मत,
कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्या, एक को x मानिएगा और एक को क्या मान लीजिएगा y, तो x माइनस वाई का कर दीजिएगा। अंतर कितना दिया है 26 दिया है। और इसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है 3 गुना है, यानी एक संख्या जो है यानी x मान लीजिए दूसरी संख्या का कितना है 3 गुना है। तो हम कह देंगे कि दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो हम x बराबर, अब x का मान निकाल करके यहाँ रख करके y में या फिर घटा करके x और y का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो क्या है 66 है। यानी हम कह सकते हैं कि दो अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। और ये लिख के रख लीजिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के लिए। एक नहीं पूछे, हाँ जरूरी नहीं कि यह अंक यही होगा, ऐसे आप पढ़िएगा कि अगर इसके जगह पर कोई और अंक कह देगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और कह रहे यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 है मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 12 है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसको भी क्या कर लीजिएगा, आप लगा लीजिए। अगर हम कहें तो इतना जो है इस चैप्टर से अध्याय 3 से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अध्याय 4 का बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी 3/x प्लस 2/y बराबर 11 है, 4/x माइनस 5/y बराबर 7 दूसरा समीकरण है। यानी समीकरण 1 इसको मानेंगे और समीकरण 2 इसको मानेंगे। और जरूरी नहीं है कि इसके बटे इतना ही होगा, ऐसा बटे में सवाल और आ सकता है जो आपको पेपर में बहुत मिल सकते हैं, आपके किताबों में बहुत मिल सकते हैं। जो बट्टे में जो मान रहेगा वो बदल सकता है, लेकिन सवाल ऐसा आएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों नहीं पूछेगा, एक विधि पूछेगा। बस हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि को पढ़ लेना है। कोई पूछ सकता है, या तो विलोपन विधि पूछ सकता है या तो प्रतिस्थापन, दोनों एक साथ नहीं पूछते। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको आप क्या कीजिएगा, इस दोनों विधियों से सीख लीजिएगा। सवाल अंक बदल सकते हैं लेकिन इस पर सवाल आते हैं। अगला अध्याय 4 का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है आपने पढ़ा होगा, तो उस स्थिति में किसका मान निकालिएगा, k का मान निकालिएगा, जो आएगा उसको लिखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। यानी ऐसे दो क्रमागत विषम धन विषम धन होना चाहिए, एक सम होता है विषम होता है, फिर उसका रहा क्या विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है तो 290 है। अब हम क्या कहेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी समीकरण दिया होगा इतना, यानी x माइनस 2 बट्टा में x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 बट्टा में x माइनस 2 माइनस 4 बराबर किसके 0 के। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो एक काम कीजिएगा इसके जगह पर चाहे इसके जगह पर कोई संख्या मान लीजिएगा, तो ये मान लीजिएगा और चाहे तो x मान लीजिएगा, चाहे b कुछ भी मान लीजिएगा। लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि इसके बटे में ये है इसमें उल्टा कर दिया। अगर a मानेंगे x माइनस 2 बटा में x प्लस 2 बराबर a मानेंगे, तो जस्ट अगर इसको पलटेंगे x प्लस 2 बटा x माइनस 2, तो हम कहेंगे ये भी पलट जाएगा तो 1 बटा ए हो जाएगा। इस प्रकार इसको क्या कीजिएगा मान रख करके इस सवाल को क्या कीजिएगा हल कीजिएगा, आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से
360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछे, या ये हो सकता है कि कभी आपको नाव और धारा से संबंधित सवाल पूछ सकता है। तो नाव और धारा से संबंधित सवाल भी आप पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि इतना क्वेश्चन जितना हमने बताया है उसी के अंदर से आपको बोर्ड पेपर में पूछेंगे। इस दोनों अध्याय से, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।